देखिए सर, मैं वो बात नहीं कर रहा। प्लीज आप मेरी बात को गलत मत समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं बस बोल रहा हूँ कि मुझे अपनी सैलरी थोड़ी इंक्रीज करानी है, क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ आपके लिए। 12-12 बजे तक भी काम करने को तैयार हूँ। तो अगर मैंने मतलब सैलरी अगर थोड़ी बढ़ाने के लिए बात की, तो आप इतना क्या नाराज हो रहे हैं उसमें? और 60,000 में इतने ये में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। आप समझने की कोशिश कीजिए। समझ रहा हूँ आप मेरी सैलरी बढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है। अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, बस मैं जॉब छोड़ रहा हूं सर। सॉरी सर, मैं और नहीं रह सकता। नहीं नहीं सर, मैंने सोच लिया है, पक्का। मैं कल ही आके आपको रिजाइनमेंट लेटर दे दूंगा, ठीक है। जॉब छोड़ दी आपने? लेकिन क्यों यार? बहुत हो गया यार, तुम भी देख रहे हो ना, मैं रात को 12-12 बजे तक काम करता हूँ। तो थोड़ा अगर सैलरी थोड़ा बढ़ाने की बात की तो इतना नाराज हो रहे हैं वो मुझ पर। अरे ठीक है पापा, वो अभी के लिए मना कर रहे होंगे, शायद उनको भी कुछ लॉस हुआ होगा, इसीलिए तो मना कर रहे होंगे। अब 2-3 महीने के बाद फिर से बढ़ा देंगे अगर आप बोलेंगे तो। बेटा तुम नहीं जानते, ऐसा ऐसा कर करके वो इग्नोर कर रहे हैं ताकि मेरी सैलरी वो बढ़ा ना सके और उतना ही रहे। अच्छा, पर पापा इस उम्र में अगर आपने जॉब छोड़ दी तो दूसरा जॉब कहाँ से ढूंढेंगे आप? अरे मुश्किल हो जाएगा ना आप। यार जॉब की टेंशन नहीं है, वो तो वैसे भी मैं ढूंढ लूंगा कहीं से। कुछ तो एक करूंगा यार, ये बहुत हो गया यार। यार 25 साल हो गए मुझे यही एक चीज सुनते सुनते। अरे यार मैं भी कितना सेल्फ रेस्पेक्ट लूज करूं यार अपना। बचपन से यही करता आ रहा हूं मैं। पहले पापा मम्मी ने भी मुझे इसी जॉब के लिए फोर्स किया, इसीलिए मैं इधर आया, नहीं तो मुझे भी यहां आना नहीं था। तुम्हें क्या लगता है ये काम मुझे पसंद है? मुझे पसंद नहीं है ये सब काम। अगर आपको इस फील्ड में नहीं आना था तो आपको क्या करना था? मतलब आपके ड्रीम्स क्या थे? मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे उसी फील्ड में जाना था। मेरे ड्रीम्स कुछ अलग थे। हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो डिसाइड कर ही लेता है कि उसे क्या बनना है, पर यही घर वाले होते हैं जो तुम्हें उस मोड़ से अलग करके ले जाते हैं और कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है बेटा। तो ये सब हम सोच भी नहीं सकते कि क्या ड्रीम होंगे हम अपने। मेरा बचपन अलग रहा है यार। हमेशा पापा मम्मी की बातें सुन सुनकर इतनी आदत हो गई थी कि लास्ट को जॉब सोचने के टाइम पे भी यही सोचना पड़ा कि वो क्या सोचेंगे। पापा आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस काम की वजह से अपने ड्रीम्स को दबा लिया। मैं जहाँ रहता था ना बचपन में, उसके सामने ही एक पार्क हुआ करता था, छोटा सा, इतने साइज का। मैं वहां पर हमेशा 5 बजे जाता था और हमेशा मैं झूला झूलता था। और कोई खेल ना खेलूं पर झूला जरूर झूलता था वहां पर, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था झूला झूलने में। और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन, ये सब तो चलता रहता था। और मैं हमेशा 7 बजे के अंदर आ जाता था, क्योंकि पापा 7 बजे आते थे, और ताकि उनसे मार ना पड़े इसलिए मैं वापस घर आ जाता था डर के मारे, और पढ़ाई करने बैठ जाता था। तो ऐसा करते करते ही मैं हमेशा 1 घंटा वहां पर बिताता था। बहुत सारी यादें जुड़ी है वहां पर। वहां पे एक साइड में एक बहुत बड़ा पेड़ भी था जिसके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी है। मैं और किसी को कोई चीजें ना बता पाऊं, पेड़ को जाके हमेशा बताता था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे पता था कि वो पेड़ कुछ नहीं जानता होगा, वो पेड़ क्या सुनेगा मेरी बातें, लेकिन फिर भी मैं अपना मन हल्का करने के लिए उसे बताता था। पर यार एक दिन पापा ने मुझे घर बुलाया, तो मैं वहां खेल रहा था उस पार्क में, तो मुझे घर बुलाया उन्होंने। और ऐसे एक पापा बैठे थे, मम्मी बैठे थे, मैं बैठा वहां पर। तो एक ऐसे सीरियस डिस्कशन चलने लगा कि मैं कौन से फील्ड में जाऊंगा, ये सब कुछ डिसाइड करने लगे। मैंने सोचा कि अभी ये सब क्यों डिसाइड कर रहे हैं, अभी तो वक्त है ना फिर भी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जिस फील्ड में तुम्हें घुसाऊंगा उसी फील्ड में तुम जाओगे, मेरे पसंद के बगैर तुम और किसी फील्ड में नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा कि ये क्या बात हुई, मैं अपना ड्रीम्स खुद चूज नहीं कर सकता, मैं कौन से फील्ड में जाऊंगा, उनके हिसाब से मैं क्यों चूज करूं। मैंने उनको वो बात भी बताई, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। मुझे हर बार कुछ ना कुछ कह के गाली करके चुप करा देते थे, नहीं तो मम्मी मुझे चुप करा देती थी। यार सुने ही नहीं किसने मेरी बात, और मुझे ये इंजीनियरिंग के लाइन में भेज दिया उन्होंने। और मैं साइंस भी लेना नहीं चाहता था 10th के बाद, वो भी मुझे फोर्स ही किया उन्होंने। यार पापा तो गुजर गए, लेकिन उन्होंने मेरे सिर पर एक भारी बोझ रख के चले गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा, और मम्मी का भी यही दिल था कि मैं इंजीनियरिंग की लाइन में ही जाऊं। और मैंने उनको बोला भी था कि मैं स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहता हूं, मुझे उसी फील्ड में इंटरेस्ट है। किसी ने नहीं सुना यार मेरी बात।
यार सब इग्नोर ही करते रहे, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, और वो बोलते हैं ना कि ड्रीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे चलती नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ड्रीम्स के ऊपर होती है, ड्रीम्स हमेशा उसके नीचे दब के मर जाती है। पर यार मेरे साथ जो गुजरा वो तुम्हारे साथ मैं गुजरने नहीं दे सकता, वो सेम गलती मैं वापस नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तुम्हें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, तुम्हारा पैशन जो है उसे फॉलो करो। तुम इसके उसकी बातें सुनकर किस भी फील्ड में घुस जाओगे, वो सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, वो नहीं। तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है वो देखो। क्योंकि यार जब काम करने की उम्र होती है ना, जब जॉब करने की एज आती है, तब कोई ये नहीं देखता कि तुम्हें क्या पसंद है। सब यही देखते हैं कि बाकियों को क्या पसंद है, या बाकियों के नजरों में वो जॉब कैसी है। खाली में अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को गवा रहे हो, और किसी की वजह से, उन लोगों की वजह से गवा रहे हो जो तुम्हें आज तक जानते भी नहीं है। बस उनकी नजरों में तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। जरूरत क्या है यार। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया शायद टॉपिक, लेकिन बताना जरूरी था यार, ताकि तुम वो सेम गलती ना करो। यार मैं यही होप करता हूँ कि पापा के साथ जो गुजरा वो और किसी के साथ ना गुजरे। लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था